नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। मैं विकास सिंह आपका मेरे अपने चैनल लीगल गाइड 360 में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम इस लीगल अपडेट के अंदर बात करेंगे रीना कुमारी वर्सेस दिनेश कुमार महतो। ये 10 जनवरी 2025 की जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट यानी दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, और सेक्शन 125 का खंड 4 उपखंड 4 सबसेक्शन 4 यानी 125 का सबसेक्शन 4 की ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें 498 भी डिस्कस करी गई है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में 13 जो हमारा 4 है वो भी इसमें बताया गया है, और भी बहुत सारी सेक्शंस का इस जजमेंट के अंदर सहारा लिया गया है। तो ब्रीफ फैक्ट दोस्तों इस केस के मैं आपको बता देता हूँ। थोड़े से ब्रीफ फैक्ट इस प्रकार हैं कि आप ऐसे समझो कि दिनेश कुमार महतो जो हैं, इनकी रीना कुमारी के साथ 2014 में मैरिज होती है। शादी के 1 साल बाद यानी 2015 में रीना कुमारी अपने हस्बैंड दिनेश कुमार महतो का घर छोड़ देते हैं, यानी मैट्रिमोनियल होम छोड़ के ये अपने मायके अपने फादर के पास रहने लग जाती है। इन बिटवीन 2018 में जो हमारे दिनेश कुमार महतो ये सेक्शन 9 फाइल करते हैं। किसका? हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सेक्शन 9 क्या कहता है पहले ये समझा दें जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो। सेक्शन 9 हमारा जो है वो ये कहता है कि कोई भी हस्बैंड या वाइफ विदाउट एनी रीज़न, किसी भी रीजन, कोई ना रीजन होते हुए भी, अगर कोई वजह ना होते हुए भी, कोई पर्याप्त वजह ना होते हुए भी, अगर मैट्रिमोनियल होम छोड़ता है, उस सोसाइटी से अलग होता है, तो जो भी ग्रेवियंस है दूसरा, यानी अगर हस्बैंड छोड़ता है तो वाइफ फाइल कर सकती है केस, और अगर वाइफ छोड़ती है तो हस्बैंड डीजे के सामने केस पेश कर सकता है कि ये मेरी वाइफ है और ये बगैर किसी रीजन के अपने मायके रह रही है या कहीं और रह रही है, तो इसको मेरे पास भेजा जाए और मेरी इसके साथ रहने की व्यवस्था की जाए। ठीक है, इसको मेरे साथ भेजा जाए मेरे घर पे, या मेरे साथ रहने की व्यवस्था की जाए। इस तरह की प्रे कोर्ट में कर सकते हैं। लॉ डीजे के लिए कहता है, पर जनरली प्रैक्टिस में आपने देखा होगा ये जो है फैमिली कोर्ट के अंदर फाइल होता है। तो माइट भी आपको कन्फ्यूजन ना हो तो मैं आपको बता दूं, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के द्वारा इसे अमेंड करके ये सारे केसेस अब फैमिली कोर्ट में ही जाते हैं। इसलिए वहाँ डीजे आज भी लिखा हुआ है। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट देखेंगे 9 तो वहाँ डीजे आज भी लिखा है, क्योंकि अमेंडमेंट है 1984 फैमिली एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि फैमिली एक्ट इन सारे केसेस को देख रहा है तो प्रॉपर अच्छे से इसकी देख रेख हो जाती है। तो सेक्शन 9 भी वहीं फाइल होता है। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था। तो सेक्शन 9 समझ आया। पति या पत्नी में से कोई भी बगैर किसी रीजन के अगर उसको छोड़ के कहीं और रहता है तो जिसे भी जो भी पीड़ित है इसमें से वो व्यक्ति कोर्ट जा सकता है और उसको वापस लाने के लिए कोर्ट के अंदर दावा कर सकता है। कौन से कोर्ट में दावा कर सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो वापस अब अपनी स्टोरी पे लौट आते हैं। अब स्टोरी पे लौटते हैं तो मैंने आपको बताया था कि स्टोरी पे कहाँ पे थे हम, कि इन्होंने सेक्शन 9 फाइल कर दी दिनेश कुमार महतो ने रांची कोर्ट के अंदर। ठीक है, अब सेक्शन 9 फाइल कर दी दोस्तों, तो रिप्लाई भी कॉल करा हो गया। तो रीना कुमारी से रिप्लाई कॉल करा गया। रीना कुमारी ने रिप्लाई दिया 2009 में, और 2022 में उसमें फाइनली डिसीजन आया। और रीना कुमारी ने उसमें रिप्लाई दिया ये कि ये दहेज के लिए मुझसे मेरी फैमिली से 5 लाख रुपए मांग रहे थे, और मुझे जो घर में जो वॉशरूम थी वो यूज़ नहीं करने दी जाती थी, कोयले से मेरे से खाना बनवाया जाता था, गैस नहीं दी जाती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें कि ये किसी और के साथ एडल्ट्री में थे, मारते पीटते थे। इस तरह के बहुत सारे सीरियस एलिगेशन इनके अगेंस्ट हस्बैंड के थे जो उन्होंने रिप्लाई फाइल किया था। डिस्पाइट इन सब के बावजूद वो बहुत सारे रीजंस कोर्ट में पेश नहीं कर पाई, और इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारा जो सेक्शन 9 जिस कोर्ट में डली थी उस कोर्ट ने दिनेश कुमार महतो के फेवर में सेक्शन 9 डिग्री अलाउ कर दी, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट की जो डिग्री है, यानी दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की जो डिग्री है, वो हस्बैंड के फेवर में पास कर दी, यानी दिनेश कुमार महतो के फेवर में पास कर दी। इन बिटवीन मैं आपको बताऊं, केस चलते चलते 2018 में ही हमारी जो ये रीना कुमारी जी हैं, इन्होंने भी एक 498 में एफआईआर करा दी थी। तो उसकी केस चल रही थी, तो इन्होंने वहां पे 1 से 25 डाल दी थी मेंटेनेंस के लिए। अब ये डिग्री के बावजूद भी जो दिनेश कुमार महतो उनके अगेंस्ट 10,000 रुपये मेंटेनेंस बांध दिए जाते हैं। यानी ये कहते भी हैं कि बगैर किसी रीजन की नहीं है। इवन कोर्ट ने इनको, जो रीना कुमारी है, उन्हें डायरेक्ट भी करा था कि विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर आप जाके वहाँ पे रहोगे, ससुराल में घर ज्वाइन करोगे, सोसाइटी को ज्वाइन करोगे इनकी, और
दिनेश कुमार महतो को भी कहा था कि जो रीजन टॉयलेट हैं, इन सारी चीज़ों को जो इन्होंने बताया वो आप उन्हें यूज़ करने दोगे, प्रॉपर डिग्निटी के साथ आप रखोगे, इस तरह के साथ उन्होंने ये चीज़ बोली हुई थी। अब दोस्तों होता क्या है, मेंटेनेंस बन जाता है दिनेश कुमार महतो का 10,000 का, क्योंकि ये क्या है, लाइनमैन है, किसी बिजली विभाग में काम करते हैं, कुछ इनकी सैलरी भी अच्छी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या होता है कि इनका मेंटेनेंस बांध दिया जाता है 125 में। अब इसको चैलेंज करने के लिए ये झारखंड हाई कोर्ट जाते हैं दिनेश कुमार महतो, और ये कहते हैं कि हमारे फेवर में डिग्री है सेक्शन 9 की, जिसमें इनका कोई रीज़न भी नहीं है, और कोर्ट ने लेजेंड ऑर्डर पास किया मेरे फेवर में। तो इन सब के बावजूद भी जो 125 से आ रहा है मेंटेनेंस की, वो ये कहते हैं कि बगैर कोई सफिशिएंट रीज़न के अगर कोई जो या हस्बैंड जो जिनको मेंटेनेंस लेना है, अगर वो बगैर किसी रीज़न के छोड़ के अगर वाइफ रह रही है, तो वो मजिस्ट्रेट उस टाइम पे चाहे तो उसे डिनाई कर सकता है, ये मजिस्ट्रेट के लिए पावर दे रखी। तो उसी के रिगार्डिंग ये रांची हाईकोर्ट में जाते हैं। रांची हाईकोर्ट मैटर को देखता है बहुत नज़दीकियों से, और उसको सारी चीज़ों को देखने के बाद वो क्या कर देता कि इस ऑर्डर को पलट देता है, मेंटेनेंस के ऑर्डर को, और डिनाई कर देता है, और मानता है कि इनके फेवर में है, और वो प्रूव भी नहीं कर पाई थी इन सारी चीज़ों को देखने के बाद। अब मैटर पहुंच जाता है फाइनली सुप्रीम कोर्ट में। हम सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट सारी चीज़ों को बारीकों से देखता है, और देखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि बेशक आपके फेवर में सेक्शन 9 की डिग्री हो, इसके बावजूद भी मेंटेनेंस क्यों आपको देना पड़ेगा। आप इसके लिए केवल एक डिग्री आपने ले ली है, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आप मेंटेनेंस नहीं देंगे या वाइफ मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं है। और इसमें उन्होंने बताया कि ये जो पर्पज है ना मेंटेनेंस का, किस चीज़ का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा इसका जो पर्पज है ना सुप्रीम कोर्ट का मेंटेनेंस के लिए क्या है, उसको मेंटेन करने का है, ऑब्जेक्ट इसके पीछे जो है। और रीजन तो ठीक ठीक बताई थे उन्होंने, रीना कुमारी ने। तो उन्होंने बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो मेन ऑब्जेक्ट है वो प्रोटेक्ट करता है। अगर अब डिग्री अगर इस तरह से हो गई तो इस तरह से टूल की तरह यूज़ हो जाएगी डिग्री, हर कोई सेक्शन 9 पास करा लेगा और मेंटेनेंस नहीं देगा, क्योंकि मेंटेनेंस से बचने के लिए भी एक ट्रैकल हो जाएगा ये। तो पर्पज जो था कि रीजन जो है ना वो सफिशिएंट होना चाहिए, वो वहीं पे कही, वो कोर्ट को देखना उस टाइम पे अगर ऐसा लगता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने उस चीज़ का उद्देश्य बताया कि उद्देश्य क्या है, डिग्निटी के साथ फीमेल को, बच्चों को, बुजुर्ग को, जिनके लिए मेंटेनेंस में लिखा है, उनको डिग्निटी के साथ जीने के लिए, और ये फंडामेंटल राइट है। तो उसी का सहारा लेके सुप्रीम कोर्ट ने इसने डिफाइन करा और दे दी टिप्पणी के बेशक आपके फेवर में सेक्शन 9 की डिग्री हो, यानी रेस्टिट्यूशन कंजुगल ऑफ राइट की डिग्री बेशक आपके फेवर में, इन सब के बावजूद भी स्टिल जो वाइफ है आपकी वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल है। तो इस परिप्रेक्ष्य से ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप आप सभी को ये जजमेंट समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। मैं बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।